वंदे मातरम बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। मुझसे अभी मेरे एक साथी ने, टीम के साथी ने सवाल पूछा कि सर मुसलमानों को वंदे मातरम कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, ये तो बड़ा ऑब्जेक्शनेबल है और आप तो मुस्लिम होकर के वंदे मातरम बोलते हैं, आपको कोई आपत्ति नहीं होती वंदे मातरम से? साथियों, सच्चाई बताना चाहता हूं, वंदे मातरम में कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल है ही नहीं। और किसे किसे प्रॉब्लम है? कौन कहता है कि मुसलमान वंदे मातरम नहीं गाते? आपने कभी किसी मुसलमान को बोलते नहीं सुना होगा। ये संघी सोच के लोग बोलते हैं, कट्टर सोच के लोग बोलते हैं, जो ये नहीं चाहते कि देश में एकता आए, वो मुसलमानों को बदनाम करते हैं। और जो कम पढ़े लिखे मुसलमान हैं, अनपढ़ हैं, वो उनके बहकावे में आ जाते हैं। कई हमारे यहां पर मौलाना भी ऐसे हैं, कई मुफ्ती ऐसे हैं, कई पढ़े लिखे ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई तो कर ली, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि इसका तर्जुमा क्या है। उन्हें हिंदी की ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो उन्हें पता ही नहीं है कि वंदना का अर्थ क्या है। तो वो सोचते हैं वंदना मतलब पूजा है, और पूजा तो हम किसी कर नहीं सकते, क्योंकि इस्लाम का मतलब ही है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मानते हैं, तो हम किसी और की पूजा नहीं कर सकते। लेकिन किसने कहा कि वंदना का अर्थ पूजा होता है? गूगल करो ना भाई, वंदना का पर्यायवाची शब्द क्या है, क्या मिलेगा? स्तुति करना, गुणगान करना, तारीफ करना, सलामती भेजना, सलाम करना, इज्जत करना, उसकी तारीफ करना। तो तारीफ तो की जा सकती है भारत की, अपनी मातृभूमि की। और मादरे वतन कहां से आया? यदि मातृभूमि का सम्मान ना होता, यदि मातृभूमि के सम्मान के लिए ना कहा गया होता, तो मादरे वतन तो आना ही नहीं चाहिए था। और इस्लाम तो इतना लिबरल रिलीजन है। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है जिस देश में रहो उसके होकर के रहो, वहां के नियमों का पालन करो, वहां के कायदे कानूनों की रक्षा करो, वहां के कायदे कानून मत तोड़ो। और यदि आप किसी देश में रहते हैं और आप उस देश के वफादार नहीं है, तो आप मुसलमान नहीं हो सकते हैं। इस्लाम तो यहां तक कहता है। तो कैसे मना कर दिया जाएगा कि मुसलमान वंदे मातरम नहीं गाएगा? अरे वंदे मातरम का इतिहास पढ़ो भाई। वंदे मातरम तो आजादी का नारा रहा है, आजादी में एकता अखंडता का नारा रहा है, सभी धर्म के लोगों को जोड़ने का नारा रहा है। ये अंग्रेजों ने प्रचार करना शुरू किया कि मुसलमान वंदे मातरम नहीं गाए, क्योंकि इसका मतलब पूजा करना होता है। और कुछ मूर्खों ने इसको प्रमोट किया, और आज भी लोगों को तोड़ने वाले लोग, संघी सोच के लोग, कट्टर सोच के लोग ये बार बार प्रचार करते हैं कि मुसलमान वंदे मातरम नहीं गाता, जबकि मुसलमानों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और इसमें क्या ऑब्जेक्शन है बताइए? मैं वंदे मातरम आपके सामने बोल रहा हूं, इसमें बताइए इसके किस स्टैंजा के, किस पैराग्राफ के, किस लाइन में, किस शब्द में प्रॉब्लम है? वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिनी सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। क्या ऑब्जेक्शनेबल है इसमें? और अभी हमारे गवर्नर हैं केरला के, आरिफ मोहम्मद खान साहब, उन्होंने इसको उर्दू में ट्रांसलेट किया, तर्जुमा किया। और उन्होंने क्या किया? ट्रांसलेट करने के बाद बहुत सारे मुफ्तियों को, मौलानाओं को, बहुत सारे लोगों को भेजा उर्दू में, और उनसे पूछा भाई क्या इस गाने में कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज है? उन्होंने कहा नहीं जी कुछ नहीं है। बाद में उन्होंने बताया तो ट्रांसलेशन है वंदे मातरम का। बड़े हैरान हुए। मैं आपको बताता हूं उसी बैकग्राउंड में, थोड़ा जनरल भाषा बताता हूं। उन्होंने उर्दू के ज्यादा टफ शब्द यूज किए, मैं साधारण शब्दों में बताने की कोशिश करता हूं इसका तर्जुमा, इसकी ट्रांसलेशन, ताकि आपको पता चल पाए वंदे मातरम कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। क्या है वंदे मातरम? मतलब सलाम मां सलाम, मैं अपनी मातृभूमि को सलाम करता हूं, मैं नमन करता हूं, मैं उसकी स्तुति करता हूं, मैं उसकी तारीफ करता हूं। क्या बुराई है भाई इसमें? अगला शुरुआत करते हैं। तू भरी है मीठे पानी से। हाँ, मीठे पानी के बहुत सारे झरने हैं, बहुत सारी झीलें हैं, बहुत सारी नदियां हैं भारत में। दुनिया के बहुत सारे देश हैं जहां इतने झीलें, नदियां झरने नहीं है, भारत में है मीठे पानी की। तो इसमें क्या गलत है भाई? तारीफ कर रहे हैं हम अपने देश की, अपनी मातृभूमि की, अपनी मादरे वतन की। फल फूलों की हरियाली से, हर तरह के फल फूल है हमारे यहाँ पर। दुनिया के बहुत सारे देशों में इतनी वैरायटी के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं होते जितने भारत में होते हैं। तो अच्छी बात है, तारीफ कर रहे हैं हम उसकी। आगे क्या है? दक्षिण की ठंडी हवाओं से, जो ठंडी हवाएं भारत में आती हैं, हर तरह के मौसम आते हैं भारत में, तो उनकी तारीफ हो रही है। फसलों की सुहानी फिजाओं से, अलग अलग फसलें, अलग अलग सीजन आते हैं, अलग अलग सीजन में अलग अलग फसलें आती हैं, उसकी तारीफ हो रही है। सलाम मां सलाम, मैं सलामती की दुआ करता हूं, मैं सलाम करता हूं अपनी मादरे वतन को, अपनी जन्मभूमि को। क्या गलत है इसमें? आगे अगला स्टैंजा है। तेरी रातें रोशन चांद से, तेरी रौनक है हरियाली से, तेरी प्यार भरी मुस्कान है, तेरी मीठी बहुत जबान है, तेरी बाहों में मेरी राहत है, तेरे कदमों में मेरी जन्नत है, सलाम मां सलाम। क्या ऑब्जेक्शनेबल है साहब इसमें? कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं है।
मुसलमान को नहीं, किसी भी धर्म के किसी भी व्यक्ति को इसमें कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं लग रहा है। हम मादरे वतन कहते हैं, वही है ये मादरे वतन का अर्थ ही है वंदे मातरम। हम वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं, गुणगान करते हैं, तारीफ करते हैं हम उस जन्मभूमि की जहां हमारा जन्म हुआ। और जो लोग ये कहते हैं ना, मैंने कहा कट्टरपंथी सोच के लोग कहेंगे, कुछ ऐसे नकली मौलाना बना रखे हैं लोगों ने, कुछ ऐसे नकली मुफ्ती बना रखे हैं जो टीवी चैनल डिबेट में भी आते हैं, पता नहीं कौन उनको स्कॉलर बोल देता है, इस्लामिक स्कॉलर है, और वो हिंदुओं को गालियां देते रहते हैं, बुरा कहते रहते हैं, दूसरे धर्म ग्रंथों की बुराई करते रहते हैं, दूसरे धर्म गुरुओं को उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। ये इस्लाम ये नहीं सिखाता। और इस्लाम में इस सब चीज के लिए कोई वो नहीं है कि आप जाके किसी दूसरे का बुरा करो, बल्कि यहां तो ये कहा जाता है कि आप अच्छा करते रहो, प्रेम से, आप भाईचारे से इस संदेश को आगे बढ़ाओ, आप लोगों को जोड़ने का काम करो, तोड़ने का काम नहीं करोगे आप। और देश के वफादार अगर हम नहीं हो तो आप मुसलमान नहीं हो सकते हो। और ये वंदे मातरम जो है देश की स्तुति का गान है, देश की तारीफ का गान है, उसकी प्रशंसा करने की बात है। कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं है दोस्तों इसमें। फिर भी अगर आपसे कोई मौलाना, कोई मुफ्ती, कोई कारी, कोई आलिम, कोई मुसलमान ऐसा कहे कि नहीं मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, उससे मेरा नंबर देना, मैं डायरेक्ट बात करूंगा। मैं उनका ऑब्जेक्शन जानना चाहता हूं, उनका ऑब्जेक्शन किस बात से, कौन सी लाइन से, इस वंदे मातरम की कौन से पैराग्राफ से, किस शब्द से ऑब्जेक्शन है। और मुझे बात करने की बजाय पहले उनको बोलो गूगल करें और गूगल पे सर्च करें पर्यायवाची शब्द क्या है, वंदना का पर्यायवाची शब्द क्या है। संघियों ने बोला पूजा है, जबकि पूजा पर्यायवाची शब्द नहीं है। कट्टर लोगों ने बोला कि पूजा है ताकि मुसलमान वंदे मातरम स्वीकार ना करें, जबकि वंदे मातरम तो आजादी का नारा रहा है, एकता का नारा रहा है, लोगों को जोड़ने का नारा रहा है, ये तोड़ने का नारा नहीं रहा है। पहचानिए इन लोगों को जो तोड़ना चाहते हैं। और जिस दिन मुसलमानों ने वंदे मातरम बोलना शुरू कर दिया, ये कट्टरपंथी सोच के लोग छुपते फिरेंगे साहब। अभी तो बोल रहे हैं आप वंदे मातरम बोलो, अभी तो बोल रहे हैं आप नहीं बोलते हो, आप बोलने लगोगे तो जबान पर ताले लग जाएंगे। कुछ ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और इस्लाम इतना छोटा दीन नहीं है भाई, इस्लाम इतना दकियानुसी, इतना छोटी सोच का दीन नहीं है कि आप कुछ बोलेंगे और आप धर्म से बाहर हो जाएंगे, आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। जबकि यहां तो पूजा की बात ही नहीं हो रही है, यहां तो तारीफ की बात हो रही है, प्रशंसा की बात हो रही है, अपने देश की उन चीजों की तारीफ, जैसे भाषाओं की बात हो रही है। तेरी मीठी बहुत जबान है, तो अलग अलग भाषाएं हैं हमारे देश में, अलग अलग जबान को देखे, हिंदी को देखिए, उर्दू को देखिए, बंगाली को देखिए, तमिल को देखिए, तेलुगु को देखिए, कन्नड़ को देखिए, मलयालम को देखिए, गुजराती को देखिए, पंजाबी को देखिए, उड़िया को देखिए, अलग अलग भाषाएं हमारे देश में। दुनिया के किस देश में मिलेंगी इतनी सारी भाषाएं आपको? और हर जबान की अलग मिठास है। जब कोई पंजाबी में बात करता है, पंजाबी गाने सुनते कितना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता तब भी अच्छा लग रहा होता है। उर्दू में जब कोई बात कर रहा होता है, कोई लखनऊ में बात कर रहा होता है, तो लगता है कि अंदाज ही अलग है, उसका अंदाज बयां अलग है। तो इसमें कुछ ऑब्जेक्शनेबल नहीं। और जो कह रहे हैं ऑब्जेक्शनेबल है, उन्हें प्रॉब्लम है कि मुसलमान वंदे मातरम अगर बोलेगा तो हमारी राजनीति नहीं हो पाएगी। तो इनके झांसे में नहीं आना है, इनकी चालबाजी में नहीं आना है, इस सच को स्वीकार करना है, खुद भी स्वीकार करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना है। मुस्लिम्स प्रमोट करें इसको, ज्यादा नॉन मुस्लिम्स ही प्रमोट करें अपने मुस्लिम साथियों को जो बहकावे में आ रहे हैं, धोखे में आ रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर मुसलमान पढ़े लिखे नहीं है। वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, उसके अलग अलग कारण है। मुस्लिम तुष्टीकरण भी किया है कई पार्टियों ने, कई नेताओं ने, उस पर खैर अभी बात नहीं करूंगा। लेकिन अलग अलग कारणों के कारण मुसलमान वंचित रहा शिक्षा से, उसे पता ही नहीं है कि इसमें कुछ ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। और ज्यादातर अगर कोई मुसलमान मना करता है मिलेगा ना, वो मिलेगा जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, उसने कहीं किसी मौलाना साहब से सुन लिया, किसी मुफ्ती ने ऐसा बोल दिया। अच्छा, मुफ्ती साहब ने या मौलाना साहब ने ऐसा क्यों बोल दिया? हो सकता है वो मुफ्ती मौलाना नकली हो। हाँ, नकली भी है, जैसे मैंने बताया टीवी डिबेट में आ जाते हैं। कई संगठन है जो नकली ऐसे लोग बना रहे हैं, मैं टोपी पहन लूं और मैं इस्लाम का स्कॉलर बन जाऊं। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। मैं तिलक लगा लूं, मैं रुद्राक्ष की माला पहन लूं, भगवा कलर के कपड़े पहन लूं, तो क्या मैं हिंदू बन जाऊंगा या मैं स्कॉलर बन जाऊंगा हिंदू धर्म का? नहीं, धर्म की बातों के लिए धर्म के लोग हैं। ये राजनीति का मुद्दा है, इसलिए मैं या वो लोग जो राजनीति में है वो समझा सकते हैं कि इसमें कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे पूछिए, किसी भी पढ़े लिखे मुसलमान से पूछेंगे, कोई ऑफिसर होगा उससे पूछेंगे, कोई भी थोड़ा समझदार होगा, वो बताएगा इसमें कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं। इसलिए बिल्कुल भी ना घबराएं, पूरे जोश के साथ, पूरी एनर्जी के साथ जब भी जहां वंदे मातरम का नारा लगाना पड़े नारा लगाएं और वंदे मातरम को जीना शुरू करें। इसकी जो स्तुति कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, इसकी रक्षा करनी है हमें। और जो भी भारत को तोड़ने की बात करे, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, उन सबसे लड़ना है हमें, चाहे वो अपने धर्म के हो या दूसरे धर्म के हो, अपनी जाति के हो दूसरे जाति के हो, अपने घर के हो दूसरे घर के हो। भारत को तोड़ने वालों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।